पूरी तरीके से सोल्यूशन भी कराऊंगा। एक से एक ब्रांड क्वेश्चन का बहुत ही शॉर्टकट में सोल्यूशन जो लोग पसंद करने वाले हैं उनको पहले पता हो चुका है कि हम आज जो चीज़ कराएंगे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे बड़ी टेम्पररी वाली क्वेश्चन हो सकती है जो कि बड़े बड़े पेपर में पूछता है। बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24i। अच्छा ये बताओ, अगर आपसे कहीं भी स्क्वायर रूट अगर पूछ लेता तो स्क्वायर रूट का मीन क्या होता है कि ये चीज़ रूट में होना चाहिए, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये रूट में होना चाहिए, तब जाकर इसका सोल्यूशन होगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जब इसका सोल्यूशन आप पूरा फुल सोल्यूशन करेंगे तो बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा। तो हम कोशिश करते हैं बहुत छोटे में कराने के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, सोल्यूशन। और सोल्यूशन मात्र हम सिंपल चीज़ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, तो हम इसको शॉर्टकट लिख रहे हैं। और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ये चीज़ रूट में पैक होना जरूरी है। 7 + 24i है, 7 + 24i। अब मेरे प्यारे भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग इसमें बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर 24 जब i आ गया, कुछ लोग एक से ब्रांड मेथड लगाएंगे, लेकिन उनका मेथड वहीं पे क्या हो जाता है बताइए, फेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तरीका यूज करेंगे कि 24 का हाफ क्या होता है। मेरे प्यारे भाई 24 का हाफ तो 12 है। अब तुम्हें कोई ऐसा 2 डिजिट लेना है, आपस में जब भी सब्ट्रैक्ट करो तो उसकी वैल्यू 1 आना चाहिए। ये किसके प्रोडक्ट से मिलकर बना है बताओ, बहुत लोगों के प्रोडक्ट से मिलकर बना है, लेकिन जब आपस में उसे सब्ट्रैक्ट करो उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। और सुनो, 1 आने के बाद फिर ऐड करने पर 7 आए। ऐसा कौन सी ऐसी लॉजिक्स इसमें सेट हो जाएगी जो उसकी वैल्यू काम करेगी बताओ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, 4 और 3 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ बताओ, 4 और 3 लिखता हूँ। अब आपको पता है कि जैसे कहीं पर हम अगर ये 4 है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर 4 लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे बताइए प्लस, इसके बाद 3i, 4 + 3i। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है और यहीं पर प्लस माइनस क्या करना है, टाइप कर देना। बड़े बड़े पेपर में पीजीटी तमाम प्रकार की एग्जामिनेशन में क्या किया ये पूछा भी है। पीजीटी 2018 बैच, अब पीजीटी 2017, अब पीजीटी 2014, ये तीनों एग्जामिनेशन में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा है कि रूट 7 + 24i, अगर 24 का हाफ पता करोगे 12, ऐसा क्या आपस में सब्ट्रैक्ट करो उसकी वैल्यू 1 आए, मल्टीप्लाई करो 12 आए, ऐड करो तो 7 आए, तो 4 और 3 होता है। 4 को तुम्हें पहले यहाँ पर लिख लेना है, बीच में प्लस आपको यहाँ साइन अप करना है क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ भी आपको करना होगा। 3 है तो 3 लिखना है, i है तो i लिख देंगे। इसमें किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। मेरे प्यारे भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जा चुका है। स्क्वायर रूट ऑफ -5 - 12i, इसका आपको क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ -5 - 12i की वैल्यू फाइंड करनी है। वो भी पीजीटी 2018 में यह पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप यही कहोगे बहुत पुराना है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको पुराने क्वेश्चन को ही उठाना पड़ेगा। तो -5 - 12i है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सोल्यूशन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, सोल्यूशन लिखेंगे। मैं जानता हूँ जहाँ पे स्क्वायर रूट आए, स्क्वायर रूट तो ऐसे लगता है, और -5 है तो क्या लिखेंगे बताइए, -5 - 12i लिखेंगे। मेरे प्यारे भाई जो सिस्टम मैंने पीछे बताया, यानी बैक मतलब जो सिस्टम मैंने पीछे बताया वही सिस्टम आपको यहाँ पर यूज करना है। अब आप ये बताओ 12 का हाफ बताओ कितना होता है, बताओ 12 का हाफ कितना होता है बताओ, 6 होता है। 12 का हाफ कितना होता है बताइए, 6 होता है। अब आप कोई ऐसा 2 डिजिट नंबर लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 6 आए, आपस में जब माइनस करिए तो -5 आ जाए। तो लॉजिक ये चीज़ कहता है कि आप पीछे देख रहे थे जब प्लस था तो बड़ा वाला इधर लिखते थे, छोटा वाला इधर लिखते थे, आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए, यानी -1 आ जाए। भाई माइनस है ना, -1 आए। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को लेंगे, 2 और 3 को यहाँ पर लेंगे। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी आपने देखा था कि जब ये 2 था, जब ये स्क्वायर रूट के बाहर आता है तो प्लस माइनस हो जाता है, ब्रैकेट लगाओ। 2 है तो क्या लिखेंगे पता है, 2 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, ये 3 है तो 3 लिख देंगे, i है तो क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसका फुल सोल्यूशन देखेंगे, ये बहुत ही बड़ा है, आपको करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया, ठीक। इसलिए मैंने इसे करने में आप लोगों को किसी तरीके से कोई प्रभाव नहीं छोड़ा कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो। तो चलिए आगे चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर देन बीटा इक्वल्स टू 1 देन बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू। पीजीटी 2024 का ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ कहने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को कोई और अगर टीचर पाएगा तो इसकी धज्जियाँ उड़ा देगा।
नहीं कर पाएगा मेरे गाइज, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटे लेवल में सोल्यूशन कराते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिखूँगा सोल्यूशन, क्या लिखूँगा, सोल्यूशन। और यहाँ लिखने के बाद आपको पता है मैं यहाँ लिखूँगा लेट अल्फा इक्वल्स टू आई एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस आई। ठीक, अल्फा इक्वल्स टू आई एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस आई। अच्छा ठीक, अगर ये आपका बीटा है तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं हमें कॉपी करूँगा। यहाँ लिखेंगे मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा एंड बीटा। अब आप ये बताओ बीटा कितना दिया है, तो बीटा दिया है -1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, अपान 1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बताइए। यहाँ पे मैं 1 ना बोल करके अगर मैं आई भी बोलूँ तो भी चलेगा। ठीक है, चलो मैं 1 ले रहा हूँ, ये 1 है -1। ठीक है, अब बताओ इसके बाद ये अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बताइए, 1 है, बट बीटा की वैल्यू -1 कितनी है, -1, तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2/2। अभी किस में, मॉड में, किस में है बताइए, मॉड में। अब ये जब आपस में कटेगा अंदर मॉड -1 आएगा, जब मॉड -1 आता है जब बाहर आता है तो प्लस हो जाता है। इसका बताओ छोटा सा इसका आंसर, और आप लोग इसी में क्या करते हैं बताइए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन को कर नहीं पाते। कितना अच्छा लगा ना, ऐसे हाईटेक क्वेश्चन बताऊंगा, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहिए, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन बताऊंगा, आप उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए भाई, हम क्या करते हैं, रिसर्च से बिलोंग करते हैं, हम जो भी बात करेंगे रिसर्च पर करेंगे। यहाँ एक कंडीशन दिया है कि मॉड जेड की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, जो मॉड जेड की वैल्यू होनी चाहिए वो 1 हो जानी चाहिए। यहाँ कह रहा है जेड इज नॉट इक्वल्स टू 1 नहीं होगा, या -1 होगा। यहाँ पर जेड की वैल्यू कितना है बताइए, यहाँ पर -1, एंड यहाँ पर क्या पूछा है, डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड -1 और जेड +1 है। जब इस कंडीशन में कहीं भी हम इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी आए तो हम चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके उसका सोल्यूशन पता कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो सोल्यूशन यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, उसके सोल्यूशन पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, थोड़ा सा हम लॉजिक से करने वाले हैं। हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ जान लेंगे, यहाँ पर जेड इक्वल्स टू 1 है ना, मैं जहाँ पर जेड है वहाँ पर आई रखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा लेट, या तो सोल्यूशन लिखो यहाँ पर लेट जेड इक्वल्स टू आई, देन i -1 i +1 i -1 i +1, जहाँ पर जेड है वहाँ पर मैंने i रख दिया। अब इसका स्लाइस कर लेंगे, देखो i -1 i -1 होल स्क्वायर i स्क्वायर -1। वी नो दैट i स्क्वायर -1 दैट इज i मीन 1 माइनस आई स्क्वायर, वी नो दैट 1 + i स्क्वायर -2i, वी नो दैट i स्क्वायर -1 i स्क्वायर दैट इज i स्क्वायर प्लस दैट इज माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 दैट इज i स्क्वायर दैट इज -1 -1 वी नो दैट -1 + 1 कट गया, -2i -2 माइनस कट गया, दैट इज सिंगल i ऑलवेज नोन एज री जेड इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ही आर्गुमेंट अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बताइए, 0। एक तरीका और था आपको जो डायरेक्ट मेथड में बता दे रहा हूँ, यहीं पर आपको रख लेना चाहिए था, आपका वहाँ भी आपका सोल्यूशन आ जाता है। जेड -1 है तो आपको क्या करना है, जेड -1 जेड +1, जेड की वैल्यू 1 रखना है तो 1 -1 1 + 1 0/2 वी नो दैट 0। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाता है बताइए 0 आ जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिक था। ठीक है, यही क्वेश्चन था, एक बार आप समझ लीजिए, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा दे रहा हूँ। आप अच्छे तरीके से वीडियो को रोक करके या तो स्पीड कम करके किसी भी तरीके से आप इसका एंजॉयमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन को ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका, हमारे इस मेथड से ज़्यादा आप शॉर्ट तो नहीं बन सकता, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। ठीक, बड़े से बड़े क्वेश्चन को ट्रैक किया जा सकता है हमारे मेथड से, आप इसके लिए निशानदेह रहिए। ठीक है, कैलकुलेशन किंग बनिए, कैलकुलेशन किंग, तब जाके सोल्यूशन होगा। ठीक, हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए छोटे से बच्चों वाला क्वेश्चन दिया है। देखिए मैं इसे क्या करूँगा, चुटकी में कंप्लीट कर दूँगा। इक्वेशन देखिए 1 है, मैं यहाँ पे सोल्यूशन जो कर रहा हूँ, आप सोल्यूशन पे जाइएगा और देखिएगा यहाँ पर जो है आपका इक्वेशन 1 है। देखिए वेरिएबल कौन कौन से हैं, पहला वेरिएबल क्या है, ये तो W है, दूसरा वेरिएबल क्या है, अल्फ़ा है, तीसरा वेरिएबल क्या है बताइए, जेड है। जब इक्वेशन 1 है, वेरिएबल ज़्यादा से ज़्यादा दिया हो, जितना ज़्यादा हो उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं, बट जीरो छोड़ के, बस जीरो छोड़ के आपको ऐसी वैल्यू लेना है वहाँ पर जीरो ना आए।
आपको ऐसी वैल्यू लेना है कि वहाँ पर जीरो ना आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, नीचे आप ऐसा कोई वैल्यू लो यहाँ नीचे जीरो ना आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे कंडीशन दिया है z इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी z की वैल्यू जीरो ही पुट होगी। और जब z की वैल्यू जीरो पुट होगी तो मैं जानता हूँ कि इसकी भी वैल्यू जीरो रखेंगे, क्योंकि जितना इसकी वैल्यू होगी उतना इसकी वैल्यू होगी। अब फंक्शन क्या दिया था, यहाँ पर दिया है w, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, w इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 माइनस कितने अल्फ़ा है, 8 अल्फ़ा। क्या लिखेंगे, 8 अल्फ़ा होल दैट इज z बाई 1 माइनस जेड। अब बताओ z की वैल्यू जीरो है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो 1 है, 1 प्लस 1 माइनस 8 इंटू अल्फ़ा की वैल्यू जीरो, बाहर भी वैल्यू कितनी है, जीरो। अब 1 माइनस जेड की वैल्यू कितनी है बताइए, जीरो। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा बताइए, 1 बचा। अब आप ये बताइए, जब कहीं पर 1/1 बचे तो क्या होगा, 1 होगा। और 1 मीन अगर मैं यहाँ जो नंबर डिजिट लिया था, अगर मैं आई टेक ऑफ करके लगाता तो इसकी वैल्यू क्या बचती, आई। अब जहाँ पर आई बचेगा वहाँ पर री आर्गुमेंट जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे, या तो इस वीडियो में भी आपको दिखाया होगा कि पुराना क्वेश्चन किस तरीके से मैं सोल्यूशन किया हूँ। कहीं पर अगर 1 बच भी जा रहा है तो वह आई रेंज में आता है। जब वो आई रेंज में आता है तो वहाँ पर री आर्गुमेंट जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बताइए, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो होती है। जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे सब लॉजिक रिलेटेड हैं। आपको करना कुछ नहीं है, केवल आप मेरे मेथड को फॉलो करिए बस। आप ये बताइए, यहाँ पर अगर आपसे कोई भी अगर इक्वेशन दे दे, कोई भी अगर स्टूडेंट या टीचर अगर इस क्वेश्चन को कराता है, उसका रिजल्ट क्या बनता है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पर दे दे तो आप क्या करेंगे, देखो भाई मैंने कहा ना, जब कहीं पर 1 आता है उसकी वैल्यू आई बिलोंग करती है। क्या बिलोंग करती है, आई बिलोंग करती है। हमको इस इज से मतलब नहीं है, प्लस आई एस, इससे कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आई एस ये है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम केवल इसी को लिखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, मैं यहाँ पर लिखूँगा सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 1 प्लस सी 1 माइनस सी, वेयर सी इक्वल्स टू आई। जहाँ सी है वहाँ मैं क्या लूँगा बताइए, आई लूँगा। अब आप बताओ क्या हो जाएगा फिर, अगेन 1 प्लस आई 1 माइनस आई। अभी देखो, जब इसका कैलकुलेशन करा रहे थे या रेशनलाइज जब कराए थे तो मैंने सिंपल सा तरीके से बोल दिया था। इसका रेशनलाइज जो था, देखो 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i²। अब बताओ, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर। अब आप ये बताओ, कहीं पर जब आई स्क्वायर होता है तो रिजल्ट यहाँ क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, -1। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस आई स्क्वायर है 1 प्लस 1। अब बताओ, अब क्या करेंगे, इससे तो जीरो पूरा हो गया, यहाँ कितना बचा बताओ, -2। तो हमने क्या देखा, ऊपर -2 है, नीचे 1 क्या है बताओ, +2 है कि नहीं। अब जहाँ पर बताओ, अगर -2 ऊपर और नीचे कितना है बताइए, 2 है। जब दोनों को हम काटेंगे इसका रिजल्ट -1 आएगा। और जब इसका रिजल्ट जब -1 आ जाएगा तो हम ये चीज़ कर सकते हैं, ये जो होगा ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट पर अगर देखा जाए, इसकी जो वैल्यू -1 पे वैल्यू जो दिया हुआ है, यहाँ पर भी जब हम जेड की बात करेंगे इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा अगर लॉजिक अगर आपको समझ में आता है तो आप -1 को ही लिख दीजिए, आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो भी सोल्यूशन बनेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट होगा। तो कैसा लगता है मेरा मेथड, अच्छा अगर लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के शेयर करिए, ठीक है, फटाफट। तो फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि इफ़ मॉड जेड इक्वल्स टू मॉड Z2, यहाँ पर Z1 होना चाहिए, Z1 मॉड Z1 इज इक्वल्स टू मॉड Z2 डैश डैश मॉड Zn इज इक्वल्स टू 1, देन Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट 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 Z1 इनवर्स 1 Z2 इनवर्स 2 डॉट डॉट Zn इनवर्स 1। ये आपसे क्वेश्चन क्या करके यहाँ पर पूछा हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम जहाँ तक कि सोल्यूशन को करते हैं वो हम जो सजेशन देते हैं वहाँ पर उसी को फॉलो करिएगा। मैं यहाँ पर लूँगा लेट Z1 इक्वल्स टू 1 Z2 इक्वल्स टू आई। अब मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं तुमको पता है ना भाई, मैंने शुरू से बोला था कि हमको दुनियादारी से नहीं मतलब है, हमको इससे नहीं मतलब है। यूज आउट डिमायर थ्योरम, हमको डिमायर थ्योरम से पता ही होगा, हमको इससे नहीं मतलब है। Zn क्या है, हमको इन दोनों से मतलब है, ऊपर और नीचे। Z1 प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 Z1 इनवर्स 1 प्लस Z2 इनवर्स 1, यहाँ पे हमको इससे मतलब है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं उसी को यहाँ पे कॉपी करूँगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि Z1 प्लस Z2 और Z1 इनवर्स 1 प्लस Z2 इनवर्स 1। आप जब ऐसा इनवर्स कहीं पे तो साइन बदल जाता है। Z1 कितना है, 1 है, Z2 कितना है, आई। यहाँ पर देखो बोला ना,
अब Z1 इनवर्स 1 है तो इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू आई हो जाएगी। मैंने कहा जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। जब इसका हम कैलकुलेशन किए थे 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, इसका रिजल्ट क्या आया था, वो भी मॉड की बात था, क्योंकि मॉड में पैक है ना, मॉड में अगर पैक है तो इसका रिजल्ट हमने शुरू से इसका कैलकुलेशन बता दिया कि रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, 1 प्लस आई 1 प्लस आई, अब आपको पता होगा 1 प्लस आई मीन होल स्क्वायर और 1 माइनस आई स्क्वायर, आपको पता है कि इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपान 1 माइनस आई स्क्वायर। अब तुमको पता है जहाँ आई स्क्वायर साइन बदल जाता है, 1 का 1 माइनस 1 प्लस 2i, यहाँ क्या है 1 माइनस, यहाँ पे साइन बदल जाएगा 1 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट गए तो क्या बचा 2i, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा बताइए 2 से 2 अगर कटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई। पुराने जहाँ पर पुराना जो मैं कैलकुलेशन कराया हूँ वहाँ पर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया था तो इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका जो कैलकुलेशन था इसी पर रिप्रेजेंट होगा। जब ये आई आएगा तो किस में है, ये मॉड में है, किस में है बताइए, ये सारे के सारे क्वेश्चन किस में थे बताइए, मॉड में थे। अब मॉड में अगर आ गया इसका मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को अगर कोई डाउट हो तो हमसे निसंदेह तरीके से पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट।